हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th की चैप्टर 4 पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक का। तो ये जो चैप्टर 4th में हमें पढ़ना है माय डियर, वो है चैप्टर का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसको है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो आइए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं। देखिए, कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो सिंपली आप समझ सकते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर, सेकंड चैप्टर हम सभी ने पढ़ा है। तो सेकंड चैप्टर में कुछ टाइप्स हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स का। वो था लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हम लोग पढ़े थे, तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वो होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। बट अभी हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म को अगर ज़ीरो के इक्वल कर दिया जाए तो वो बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम लोग लिखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना चाहें, तो ये सिंपली हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये इज इक्वल टू ज़ीरो लगाने पे ये हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर इज इक्वल टू ज़ीरो नहीं लगाते हैं हम लोग, अगर सिर्फ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रखते हैं, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बट इज इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जहाँ रिस्ट्रिक्शन जो है, या जो मेन पॉइंट फोकस करने वाला है, वो ये होता है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ए कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब बी ज़ीरो के बराबर हो जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कांस्टेंट जो हमारा सी है वो भी ज़ीरो के बराबर हो सकता है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ए की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। डैट मीन्स एक्स स्क्वायर हमेशा होना चाहिए इक्वेशन में। फॉर एग्जांपल अगर लेना चाहें हम लोग, तो एग्जांपल देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसमें भी देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ए वो 1 है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म का एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसके बाद हम समझते हैं कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो हमने जिस टाइप से ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाला था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर जो आप सभी बच्चे पढ़ चुके हैं, अगर कि वो नहीं पढ़े हैं पॉलिनोमियल, तो आप पॉलिनोमियल चैप्टर देख सकते हैं। पॉलिनोमियल चैप्टर की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। इंट्रोडक्शन भी आप देख सकते हैं और वैसे भी पूरा चैप्टर ही मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हम लोग फाइंड आउट करते थे, अल्फ़ा और बीटा, उस वही है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोनों सेम इक्वल है, कोई डिफरेंस नहीं होता। जो ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वही रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। आइए अब हम लोग समझेंगे कि क्या क्या मेथड है रूट फाइंड आउट करने का। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट किस किस मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, फाइंड किया जा सकता है। तो फर्स्ट हमें पढ़ना फैक्टराइजेशन, जो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। और फैक्टराइजेशन मेथड से ही हम लोग ज़ीरोज़ फाइंड आउट करते थे। तो जब ज़ीरोज़ फाइंड आउट करते थे तो वही प्रोसेस सेम अप्लाई करेंगे रूट्स फाइंड आउट करने के लिए। दूसरा बेहद ज़रूरी मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इस मेथड से बोर्ड एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। एक दो तो श्योर है, एक तो एट एनी कॉस्ट आना ही आना है। थर्ड वन जो मेथड हमें पढ़ना है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। जो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें पढ़ना है, तो इन तीनों ऑलरेडी फैक्टराइजेशन तो हम आप पढ़ चुके हैं क्लियर वे में, लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चन उसका भी सॉल्व कर लेंगे। और बाकी दोनों मेथड्स को हम लोग अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और समझेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर को भी नहीं होगा तो मैं स्पेसिफिक वीडियो बना डालूंगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी, और क्वाड्रेटिक फार्मूले का भी वीडियो अलग से अपलोड कर दिया जाएगा। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 में। 4.1 कहता है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक करके बताना है कि ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पता चलेगा, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है सिंपली उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो होता है उस फॉर्म पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर है तो यस, नहीं है तो नो।
देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 का 1 हम लोग देख रहे हैं। 1 में दिया हुआ है हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ लेते हैं हम लोग। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 2 को x से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2x माइनस 2 3 ज़ा 6, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई कर लिया। अब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दो, 1 स्क्वायर का 1 हो जाएगा और 2x1 को मल्टीप्लाई करने पे 2x। अब RHS में जो नंबर्स हैं उन सबको ले आएंगे हम लोग LHS में। तो 2x प्लस में इसका साइड चेंज कीजिएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं 6 माइनस में, साइड चेंज करेंगे प्लस 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 बचेगा उधर। अब प्लस 2x माइनस 2x एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो बचता है एक्स स्क्वायर और प्लस 6 1 मिलकर 7 इज इक्वल टू 0। अब अगर स्टैंडर्ड फॉर्म हम ध्यान दें तो हमने क्या पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बी 0 हो जाएगा कोई इशू नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो बी एक्स है वो 0 है, वो नहीं है, वो ख़त्म हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, डैट मीन्स ए इज इक्वल टू 1 है। तो जब एक्स स्क्वायर है डैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, तो लिखेंगे यस इट इज़ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हो गया सिंपल, बस यही कैलकुलेट करके देख लेना है हमें। आइए इसके बाद एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पे फर्स्ट ऑफ ऑल तोड़ लेना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2ab डैट मीन्स माइनस 4x। अब देखिए दोनों साइड एक्स स्क्वायर है और पॉजिटिव फॉर्म में ही है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। उसके बाद जो नंबर्स बचते हैं उसको एक्स को एक साइड लिख लें आप और नंबर्स को एक साथ। तो 7 और 3 4 और 3 मिलकर 7x हो जाएगा और इसको माइनस करेंगे 3 का साइड चेंज करेंगे -3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है ही नहीं, ए है ही नहीं है, ए 0 हो गया, तभी तो एक्स स्क्वायर कैंसिल है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहता है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं होना चाहिए था, बी 0 होगा चलेगा, सी 0 होगा चलेगा, बट यहाँ क्या है ए 0 हो गया, ए ख़त्म हो गया, तो नो इट इज़ नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आइए अब वर्ड प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। वर्ड प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। कहता है दो पॉजिटिव इंटीजर है और वो भी कंसेक्यूटिव, डैट मीन्स लगातार पॉजिटिव इंटीजर है। तो अभी दो में से हमें एक भी पॉजिटिव इंटीजर पता है नहीं कि क्या है। तो जब कुछ नहीं मालूम हो और उन इंटीजर्स को फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट ऑफ हम लोग क्या करते हैं, जो फाइंड करना हो उसी को मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। हम लोगों ने मान लिया कि जो पहला पॉजिटिव इंटीजर है वो एक्स होगा एंड द सेकंड पॉजिटिव इंटीजर बी। तो देखिए कंसिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, तो जैसे 7 और 8 कंसिक्यूटिव नंबर्स हो गए, लगातार है। इसी टाइप से अगर बात करेंगे तो 10 और 11 ये कंसिक्यूटिव है, तो मतलब 1 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ भी सेकंड पॉजिटिव इंटीजर में क्या होगा, 1 ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका x प्लस 1, क्योंकि ये दोनों जो पॉजिटिव इंटीजर है वो कंसिक्यूटिव है, लगातार वाला है। तो एक को अगर x लेंगे तो दूसरा खुद ब खुद x प्लस 1 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलता है प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, मतलब उन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, 306 के इक्वल। तो देखिए पहला प्रोडक्ट x है और दूसरा प्रोडक्ट x प्लस 1 है और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 306 के इक्वल आएगा। तो अब x को मल्टीप्लाई कीजिए x प्लस 1 से, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसे हम लोग यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई वैसे ही कर लेंगे। x को x से मल्टीप्लाई करने पे एक्स स्क्वायर प्लस x वन जा एक्स इज इक्वल टू 306। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रहने देंगे और 306 का साइड चेंज कर देंगे, तो ये RHS से LHS में आकर माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यही हमारा आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी जो क्वेश्चन 4.1 में दिया हुआ है वो सिंपली कहता है कि जो वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है इससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करना है। तो ये हम लोगों ने बना लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन और यही हो गया हमारा आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वैसे अगर इस इक्वेशन को चाहें तो हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट वो बाद में पढ़ना है हमें। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर दैन हिम। रोहन की जो मदर हैं वो 26 ईयर ओल्डर हैं, बड़ी हैं रोहन से। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। और उनके एज का, उम्र का जो प्रोडक्ट होगा मल्टीप्लाई होगा वो 360 होगा 3 साल बाद, मतलब प्रेजेंट एज से 3 साल बाद। फिर कहता है वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो हमें जो फाइंड आउट करना है इसमें वो रोहन का प्रेजेंट एज फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी रोहन की एज तो पता है नहीं, तो हम लोग रोहन मान लेते हैं। ये जो सिंगर हैं ये रोहन है, रोहन सहगिल कुछ भी आप कह सकते हैं। तो रोहन की प्रेजेंट एज हम लोग एक्स मान लेंगे। ये क्या है, रोहन की एज है। अब इसके बाद रोहन की मम्मी का एज, रोहन की मदर का एज निकालेंगे। तो जो रोहन की मदर का एज है वो 26 ईयर ओल्डर है किससे, रोहन से। तो जब रोहन को एक्स मानेंगे तो रोहन की माँ मदर का जो एज आएगा वो एक्स प्लस 26 आएगा। तो इसमें 26 हम लोग ऐड कर लेंगे, क्योंकि रोहन की मदर जो है वो रोहन से 26 ईयर ओल्डर है। ये हो गई प्रेजेंट की बात। लेकिन फिर कहा जाता है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। तो अब से 3 साल बाद रोहन की एज क्या होगी और उनकी मदर की एज क्या होगी, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सोचिए अभी जब रोहन की एज एक्स है तो 3 साल बाद रोहन की एज क्या होगी, ऑब्वियसली एक्स प्लस 3 हो जाएगी। जो अभी प्रेजेंट एज है उसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 ऐड कर देंगे। तो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद रोहन की प्रेजेंट एज हम लोग लिखेंगे। तो क्या होगा बोलिए, जस्ट लाइक अभी हमारा एज 24 है तो 3 साल बाद क्या होगा, ऑब्वियसली 3 ऐड हो जाएगा उसमें, 27 हो जाएगा। तो यही काम यहाँ करना है। रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, एक्स है। 3 साल बाद ये एक्स प्लस 3 हो जाएगा। यही काम इनकी मदर की एज में करना है। इनकी मदर का एज है एक्स प्लस 26। तो 3 साल बाद ये भी 3 और ऐड हो जाएगा इसमें। जब 3 इसमें ऐड करेंगे हम लोग तो 26 और 3 मिलकर क्या हो जाएगा, 29। तो रोहन की मदर का जो एज होगा वो एक्स प्लस 29 हो जाएगा। तो ये हम लोग लिख लेंगे अब एक्स प्लस 29। तो देखिए अब कहता है कि ये जो एज आया है 3 साल बाद का, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 29, इन दोनों का प्रोडक्ट 360 है। क्वेश्चन में पढ़िए, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी एजेस का प्रोडक्ट 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब प्रेजेंट से 3 साल बाद, विल बी 360, वो 360 होगा। तो यही इक्वेशन में लिख लेंगे, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। अब इसको सिंपली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। पहले x से x प्लस 29 को कर लो, फिर 3 से x प्लस 29 को कर लो। तो ये कैलकुलेट करने पे हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा इक्वेशन। बस यही हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी, हम लोगों ने इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया। अब इस इक्वेशन को आप भी तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि इस इक्वेशन को सॉल्व करते कैसे। एक तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से बना सकते हैं, और फिर कंप्लीट स्क्वायरिंग में बताऊंगा, और इससे रिलेटेड क्वाड्रेटिक फार्मूला भी। उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इसे। थैंक यू।